श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज। बच्चों बीकॉम पार्ट सेकंड, सॉरी बच्चों बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट ABST फर्स्ट। इसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों निगम लेखांकन, कारपोरेट अकाउंटिंग, टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चों व्यापार क्रय। देखिए बेटा, जब किसी चलते हुए रनिंग बिजनेस को हम परचेज करते हैं तो वो व्यापार क्रय कहलाता है। तो उसी में हमने कल पढ़ा था बच्चों कि क्रय प्रतिफल तय होता है, यानी परचेज कंसिडरेशन को तय करते हैं। परचेज कंसिडरेशन के बाद आप नेट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और नेट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप जर्नल एंट्री करते हैं बेटा कंपनी की पुस्तकों में। और कल हमने बात कर रहे थे बच्चों देनदार और लेनदार को ना लेने पे, यानी व्यापार का अधिग्रहण अपना टॉपिक चल रहा है बच्चों। एक्वाजिशन ऑफ बिजनेस। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने बात करी थी कि अगर कंपनी वेंडर्स के डेटर्स और क्रेडिटर को नहीं लेती है तो क्या एंट्री करती है, यानी विक्रेता के देनदार व लेनदार देवी पत्र न लेने पर, यानी कंपनी नॉट टेकन ऑफ वेंडर कंपनी ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, विक्रेता के देनदार और लेनदारों को नहीं लेती है बच्चों, साथ में BR और BP को नहीं लेती है, तो क्या आप एंट्री करते हैं बच्चों। उसकी एक सीखा था, उसी क्रम में हम इसकी वैकल्पिक की बात कर रहे हैं बेटा। इसका एक अल्टरनेट मेथड और होगा, तो उस अल्टरनेट मेथड को हम किस तरीके से करेंगे। तो जब कोई कंपनी वेंडर्स के डेटर्स और क्रेडिटर को नहीं लेती है बच्चों, तो डेटर्स और क्रेडिटर की कलेक्शन और पेमेंट की लायबिलिटीज लेती है, बदले में कमीशन रिसीव करती है, तो इसके एक अल्टरनेट मेथड होता है बच्चों, वो एंट्री हम पहले नहीं करेंगे। इसमें आपको बस दो चीज़ ध्यान रखना है, देनदारों व प्राप्य विपत्रों से धनराशि प्राप्त होने पर तो पेमेंट आएगा, तो आप लिखोगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस में डालेंगे बच्चों, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट में डालना है बच्चों। यानी जब भी कोई पेमेंट रिसीव्ड होगा उसको किस में डालना है आपको, वेंडर। यानी ये हमने किसकी एंट्री करी बेटा, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर डेटर्स एंड BR। तो देखिए बच्चों, कंपनी के पास पेमेंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और किस अकाउंट में डालेंगे बेटा, एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे वेंडर एडजस्टमेंट का, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर डेटर्स एंड BR
देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको उनकी जो है पेमेंट किया है उसको नहीं लिखना है, केवल पेमेंट रिसीव्ड किया है उसको लिखना है बच्चों। बैड डेट्स को नहीं लिखना, कमीशन को नहीं लिखना, कोई प्रोविजन को ध्यान नहीं रखना है। बस आपको तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि देनदारों से कितनी राशि प्राप्त हुई। तो जब वैन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर डेटर्स, तो आप लिखेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर डेटर्स एंड बीआर, दूसरी हम लिखेंगे लेनदारों व देय बिलों को, देय विपत्रों को धनराशि चुकाने पर when amount paid to vendor creditor and BP, यानी ट्रेड पेबिल को हो जाते हैं बच्चों वैन अमाउंट पेड टू वेंडर क्रेडिटर एंड बीपी। तो एक अकाउंट जो आपने खोला है बच्चों उसी को डेबिट करना है, उसी अकाउंट से करना है वेंडर एडजस्टमेंट। अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर क्रेडिटर एंड बीपी, यानी आप लेनदार और देय विपत्रों को धनराशि चुकाएंगे तो बेटा वैन अमाउंट पेड टू वेंडर क्रेडिटर एंड बीपी, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर क्रेडिटर एंड बीपी। थर्ड, कंपनी बेटा कमीशन लेगी बेटा, तो कमीशन दे होने पर व्हेन कमीशन ड्यू, कमीशन जब ड्यू होगा तो हम लिखेंगे बच्चों कंपनी के लिए इनकम है और किससे लेगी बच्चों वेंडर से, तो किस अकाउंट से लेना है बच्चों वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन बीइंग कमीशन ड्यू। उसके बाद दो एंट्री और करनी है बच्चों, विक्रेता को अंतिम भुगतान, अंतिम का मतलब बेटा शेष राशि करने पर, यानी व्हेन अमाउंट या बैलेंस अमाउंट, व्हेन बैलेंस अमाउंट पेड टू वेंडर, यानी व्हेन बैलेंस अमाउंट पेड टू वेंडर, बैलेंस वेंडर को पे करना हो तो आप लिखेंगे वेंडर एडजस्टमेंट में डाल रखा था बेटा पेमेंट, तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फाइनल राशि पेमेंट करेंगे तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। विक्रेता से
अंतिम भुगतान प्राप्त करने पर when final payment received to from वेंडर, यानी फाइनल पेमेंट रिसीव्ड हो जाए बेटा किससे, वेंडर से, तो पेमेंट आएगा बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस अकाउंट का बैलेंस है बेटा, ये वेंडर एडजस्टमेंट में डाल रखा था, टू वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर। तो देखिए बच्चों, यहां पर केवल आपको 5 एंट्री करनी है। कि या तो वो पेमेंट रिसीव्ड करेगा बच्चों, तो देखिए बच्चों, जब कंपनी के डेटर्स, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, इन 4 आइटम को कंपनी नहीं लेना चाहती बच्चों वेंडर से, तो कंपनी क्या करती है बच्चों, इनको उसके एजेंट की तरफ से कलेक्शन की गारंटी दे देती है। तो वेंडर की तरफ से जब कलेक्शन करेगी तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, देनदारों व प्राप्य विपत्रों से धनराशि प्राप्त होने पर, यानी व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर डेटर्स एंड बीआर। तो देखिए बच्चों, एक न्यू अकाउंट ओपन होगा, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जितना भी पेमेंट आएगा बच्चों, रिसीव्ड होगा या पे करेंगे, वो किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री हमने लिखी बेटा, देनदारों प्राप्त धनराशि प्राप्त होने पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर डेटर्स एंड बीआर। लेनदारों व देय विपत्रों को धनराशि चुकाने पर, व्हेन अमाउंट पेड टू वेंडर क्रेडिटर एंड बीपी। तो आप लिखेंगे बच्चों, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर क्रेडिटर एंड बीपी। फिर कमीशन दे होने पर आप लिखेंगे बच्चों, व्हेन कमीशन ड्यू, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन कंपनी के लिए बेटा इनकम है, और किस अकाउंट में डाल लेंगे बच्चों, वेंडर एडजस्टमेंट से ही एडजस्ट होगा। विक्रेता को अंतिम भुगतान करने पर, यानी शेष राशि जब हम चुकाएंगे, तो व्हेन बैलेंस अमाउंट पेड टू वेंडर, तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। विक्रेता से अंतिम भुगतान प्राप्त करने पर, व्हेन फाइनल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से डेटर्स और कलेक्शन का और क्रेडिटर को पेमेंट के लिए आपको पिछली ईयर में भी बताया था, और अब फिर दोबारा बता रहे हैं कि 2 मेथड होंगे बच्चों, 2 मेथड्स हैं। ये अल्टरनेट मेथड है, इसमें डिस्काउंट को, प्रोविजंस को, बैड डेट्स को, किसी को ध्यान नहीं रखता, केवल जो राशि हमने पे कर दी और जो रिसीव्ड हो गई, और कमीशन का लिखना है बच्चों, अदरवाइज किसी का नहीं लिखना है। तो अब उसके बाद आता है बच्चों कि इसके क्वेश्चंस को हम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बुक आप लोगों ने ले रखी होगी बच्चों, तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो अपन देखते हैं। मेसर्स कविता ट्रेडर्स व्यापार क्रय करने के लिए सत्तन लिमिटेड ने समामेलन 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंशों की अधिकृत पूंजी से हुआ,
यानी सत्यम लिमिटेड वाज in corporation with authorized capital of rupees 1 lakh, equity share of 10 each, to acquire the business of Mr. Kavita Traders, whose business balance sheet as follows. तो देखिए बच्चों, आपको बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, एसेट साइड में कैश, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. द परचेज प्राइस वाज एग्रीड अपॉन एट रुपीज़ 2,25,000. तो जो एग्रीड प्राइस होता है बेटा, इट इज़ कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड 15,000 fully paid equity share or rupees 10 each, 5,000 12% debenture of 10 each, balance in cash. The company does not take over the furniture, but the stock of plant and machinery was taken over at 20% more the book value. The remaining equity share were issued to the public, payable at 5 on application, 3 on allotment, 2 on first and final call. All the shares are subscribed and paid by the public, with the exception of 500 shares held by Mr. Himanshu, on which he had not paid 2 rupees on the first and final call. These share was forfeited and the subsequently reissued at a discount of 10%. Pass journal entry to record the above transaction in the book of company and also prepare opening balance sheet of the company. तो देखिए बच्चों, किस तरीके से आपको करना है. सबसे पहले आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो परचेज कंसिडरेशन हमारा होता है बच्चों कितना, एग्रीगेट प्राइस है 2,25,000 और पेमेंट कैसे कर रहा है बच्चों, पेमेंट के लिए आप चेक करेंगे तो बच्चों इक्विटी शेयर दे रहे हैं बच्चों, ₹10 वाले 15,000 शेयर हैं बच्चों, तो 1,50,000, 12% डिबेंचर दे रही है बच्चों कंपनी, ₹10 वाले 5,000 यानी 50,000 और शेष नगद में कर रही है बच्चों, कैश या बैंक, $25,000. तो ये कंपनी का हो गया बेटा, पेमेंट का कर रहे हैं 2,25,000, यानी कंपनी ने नेट पेमेंट कर दिया बच्चों कितना, यानी बैलेंस में कर दिया बेटा शेष 225 करना था बच्चों, 2 लाख का पेमेंट हो गया, यानी परचेज कंसिडरेशन हुआ बच्चों इनके बीच 225 का, पेमेंट किया बेटा इक्विटी शेयर बोल रहा है ₹10 वाले 15,000, 12% डिबेंचर है बच्चों ₹10 वाले 5,000 और बैंक में है 25, नेट पेमेंट है 2,25,000. आगे बोल रहा है बेटा कंपनी ने फर्नीचर नहीं लिया, यानी आप कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स निकाल के देखेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ये गुडविल और उसके लिए आवश्यक होती है बच्चों, कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए. कंपनी ने कह रहा है बच्चों, कंपनी डज नॉट टेक ओवर द फर्नीचर बट द स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी वर टेकन ओवर एट 20% मोर. स्टॉक लिया बेटा कंपनी ने, तो स्टॉक आपके पास गिवन है 35,000, 20% मोर यानी 7,000, कितने में लिया बच्चों 42,000 और प्लांट एंड मशीनरी लिया, प्लांट एंड मशीनरी बच्चों 17,000 प्लस 20% 14,000, 84,000. उसके बाद भूमि भवन 10% कम मूल्य पे लिए
यानी लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा आपका कितना 48,000, इसका 10% 43,200। और इसके अलावा बच्चों कैश एट बैंक एज इट इज आएगा। कैश एट बैंक 4,000। डेटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स एज इट इज आ जाएगा बच्चों 12,000। फर्नीचर लिया नहीं बच्चों, स्टॉक हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया। टोटल करिए बच्चों 2 2 4 6 3 9 4 3 1 2 4 6। यानी ये तो हमारी हो गई बच्चों टोटल एसेट्स की वैल्यू, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में बिल्स पेबल है 7,000 का, क्रेडिटर 18 का, 7 और 18 25,000। नेट एसेट्स 1,60,200। और अब आप इसमें लेंगे बच्चों गुडविल कैलकुलेट होगी बच्चों, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। परचेज कंसिडरेशन में से हम क्या लेस कर देंगे मतलब नेट एसेट्स, यानी परचेज कंसिडरेशन है हमारा 2,25,000, इसमें से नेट एसेट्स है बच्चों 1,60,200। तो रिमेनिंग अमाउंट किसका आ गया बच्चों गुडविल का 64,800। अब आप उसके बाद देखिए बच्चों नेट एसेट्स अब आप निकालेंगे, स्टॉक 20% एक्स्ट्रा कर देंगे बेटा 35,000 प्लस 20% यानी 7,000 हो गया बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी 17,000 का है, 20% प्लस कर दिया 14,000 यानी 84,000। लैंड एंड बिल्डिंग 10% लेस है बच्चों, 48,000 का 10% 4,800 लेस कर दिया यानी 43,200। कैश एट बैंक एज इट इज आ जाएगा बच्चों, डेटर्स एज इट इज आ जाएगा। फर्नीचर नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी, तो वी आर नॉट रिकॉर्डेड। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स हो गई बच्चों 1,85,200 लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। बीपी क्रेडिटर घटाएंगे बच्चों, इंटरनल नहीं घटाते, कैपिटल और रिजर्व को डिडक्ट नहीं करते, केवल आउटसाइड लायबिलिटीज यानी पीपी और क्रेडिटर घटेगा 25,000 का। तो नेट एसेट्स आएगा बेटा 1,60,200, यानी कंपनी की नेट एसेट्स होती है बच्चों 1,60,200 और हमने पेमेंट कर दिया बच्चों 2,25,000, यानी हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। और जब एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया बच्चों तो डिफरेंस अमाउंट किसका कहलाएगा गुडविल का कहलाएगा। अब आपको इसकी पुस्तकों में एंट्री पूछ रहा है बच्चों, कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टि पूछ रहा है, तो यानी इन दी बुक ऑफ सत्यम लिमिटेड तो देखिए बच्चों सत्यम लिमिटेड जब एंट्रीज करेगा तो जो जो एसेट्स आपने लिए बच्चों ऑल एसेट्स आर डेबिट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 42,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 84,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
43,200 बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 डेटर्स अकाउंट डेबिट 12,000 और जो आपने गुडविल कैलकुलेट करी है बच्चों वो भी लिखेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट 64,800 और टू लायबिलिटीज जो ली है वो लिखेंगे बच्चों टू बीपी और टू क्रेडिटर्स। बीपी है बच्चों 7,000 का और क्रेडिटर 18 का और टू वेंडर का बेटा नाम दे रखा है, किससे खरीदा है? कविता ट्रेडर्स, कविता ट्रेडर्स अकाउंट, कविता ट्रेडर्स से खरीदा है बच्चों। परचेज कंसिडरेशन से लिखना है कितना? 2,25,000। being business taken over। उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हैं बच्चों किसको? कविता ट्रेडर्स को। तो डेबिट द रिसीवर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल पे क्या रहा है बच्चों अपन ने कितना? 2,25,000 पेमेंट करना है। 1,50,000 हमने पे किया इक्विटी शेयर कैपिटल में और 12% डिवेंचर पे किया। डिवेंचर गिवन करे बच्चों 50,000 के और रिमेनिंग कैश किया था बच्चों टू बैंक। $25,000 being पेमेंट टू कविता ट्रेडर्स, यानी वेंडर को पेमेंट कर दिया बच्चों। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों शेष इक्विटी अंश। तो देखिए बच्चों कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुआ था 1 लाख से और 15,000 शेयर पे कर दिए बच्चों, कविता ट्रेडर्स को दे दिए। तो जो बाकी शेयर है रिमेनिंग वो हम पब्लिकली सब्सक्राइब करेंगे और उसमें बोल रहा है बच्चों एप्लीकेशन पे कॉल किया, 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3 और बंटन पे 2। तो देखिए बच्चों इशू करेंगे तो अपन लिखेंगे बच्चों क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 85,000 इंटू 5 यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 85,000 इंटू 5। देखिए बच्चों एक बार रिसीव्ड होने की फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होने की। बीइंग ये आप 12th में भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी पहले भी हमने आपको पढ़ा दिया बेटा फर्स्ट चैप्टर। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे बच्चों। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
अलॉटमेंट ड्यू हुआ है बच्चों कितना, 3 रुपीज़ का बोल रहा है, तो 85,000 इंटू 3, उसके बाद ये हमारा हुआ बच्चों बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जब रिसीव्ड होगा तो बच्चों आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,55,000 being allotment money received। उसके बाद आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे बच्चों, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितने का है बच्चों, 2 रुपीज़ का है, तो 85,000 इंटू 2, उसके बाद आप रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए बच्चों, एक पर्सन पेमेंट नहीं कर रहा, 500 शेयर हैं, 500 इंटू 2 1000 लेस करके 1,69,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद आप बच्चों देखिए, ये बोल रहा है इन अंशों को क्या कर लिया बेटा, फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करते हो तो बेटा कैपिटल कैंसिल करते हो तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10 5,000। जो कॉल नहीं मिली बच्चों वो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू है इसकी तरफ 1000 कैंसिल करा। उसके बाद आप लिखेंगे बेटा बाकी जो अमाउंट है वो जब्त होगा यानी फॉरफिट होगा। रिमेनिंग अमाउंट आर फॉरफिटेड एंड ट्रांसफर इन शेयर फॉरफिटेड 4,000 बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड। फिर हम रिसीव करेंगे, इसको रीइशू कर रहे हैं बच्चों तो अमाउंट रिसीव करेंगे 10% डिस्काउंट पे यानी 9 रुपीज़ 4,500। डिस्काउंट का अमाउंट आप डालेंगे बच्चों शेयर फॉरफिटेड से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 500 10% जो डिस्काउंट दिया है बच्चों और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 10 5,000 बीइंग 500 शेयर रीइशू। उसके बाद जो शेयर फॉरफिटेड का पैसा है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों। शेयर फॉरफिटेड बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होता है बच्चों, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिटेड बैलेंस ट्रांसफ़र इन कैपिटल रिजर्व कितना बच्चों 3,500 बीइंग शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और इस कैपिटल रिजर्व को बेटा दोनों चीज़ें नहीं आ सकती एक साथ, गुडविल और कैपिटल रिजर्व।
तो कैपिटल रिजर्व की राशि जो कम है 3500 का है, गुडविल से कम है, तो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों किस में, गुडविल में, यानी गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी बच्चों इससे, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आप एंट्रीज करेंगे और उसके बाद आपसे कह रहा है बच्चों इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है नई कंपनी की। तो ऊपर लिखेंगे बच्चों बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बना रहे हैं, सत्यम लिमिटेड की। एज ऑन जो भी डेट हो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हम डालते हैं मतलब लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट पॉइंट डालते हैं बच्चों शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर में फंड में फर्स्ट शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 लाख के हो गए बच्चों। उसके बाद आपने डिबेंचर पे किए हैं बच्चों 12। सेकंड पॉइंट लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, है नहीं बच्चों। सेकंड पॉइंट नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में 12% डिबेंचर 15,000 का, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज बीपी एंड क्रेडिटर, बीपी 7,000 का, क्रेडिटर 18,000 का, टोटल हो जाता है बच्चों 10,25,000। ये तो लायबिलिटी साइड हुई बच्चों। सेकंड साइड हम लिखते हैं कौन सी, एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट आप लिखते हो बेटा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे बच्चों फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, $84,000, लैंड एंड बिल्डिंग 43,200। न्यू वैल्यू लिखनी है बच्चों इनकी। इंटेंजेबल एसेट्स इसमें हमने निकाला था बच्चों गुडविल, तो 800 आया था बच्चों 64,800। इसमें से अपन ने लेस कर दिया बच्चों 35, 61,300। फिर लिखेंगे बच्चों करंट एसेट्स, स्टॉक 42,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश एट बैंक है बच्चों 4,000 था बच्चों देखिए स्टार्टिंग में, और 85,000 शेयर आपने इशू कर दिए बच्चों। इसमें से 1,000 रिसीव नहीं हुए,
8,49,000 शेयर से रिसीव हो गए और फिर इनको री इशू कर दिया था बच्चों वापस से 4,500 आ गया था बच्चों। इसमें से 25,000 लेस कर दिया, एक 17,200, 42,000, 46,000, 63,200, डेटर्स हो रहे बच्चों 12,000 का, तेरह 23, ये हो जाएगा बच्चों इसका टोटल। तो देखिए बच्चों जो नई एसेट्स ली अपन ने उनकी नई वैल्यू लिख देंगे और उसके बाद उनका टोटल किया बच्चों आपने, तो ये था। इस तरीके से आप करेंगे जब पूरा क्वेश्चन होगा बच्चों। आज के लिए इतना, बाकी कल